अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की शेयरिंग करने लगी हूँ। ये डिज़ाइन हमारा 4 के मल्टीपल से है और इधर मैंने इसके लिए 19 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं 4 के मल्टीपल से और +1 पैटर्न को सेट करने का है और 2 हमारे एजेस हैं। ये हम उल्टी साइड पे हैं। उल्टी साइड से ये देखें, पहला हमने उल्टा स्लिप किया, अब धागा हमने बैक किया। अब इधर से हमने ये देखें, एक स्टिच को हमने सीधा बुन लेना है और धागा अपनी साइड करके 3 स्टिचेस को हमने ये देखें 1 2 और ये 3, बस इन्हीं 4 का हमारा पैटर्न है। इन्हीं 4 को हमने आगे भी रिपीट करना है, इन्हीं 4 को। ठीक है, अब धागा हमने बैक किया, एक सीधा धागा अपनी साइड किया, 3 उल्टे, 1 2 एंड 3। बस इन्हीं को रिपीट करते हुए हमने उल्टी साइड से ये पूरी रो, ये देखें इधर हमारे 2 पैटर्न हो चुके हैं। इन्हीं 4 स्टिचेस को हमने रिपीट करते हुए अपनी ये वाली रो उल्टी साइड से अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें, एंड पे भी हमने ये 3 उल्टे धागा बैक किया। अब एंड पे हमारा फिर से एक सीधा, जिस तरह हमारा स्टार्टिंग से था पैटर्न को सेट करने का, ये एक सीधा धागा अपनी तरफ और एजेस को हमने उल्टा नीट कर लिया है। अब इधर हमारी ये सेटिंग रो 1 कंप्लीट हो चुकी है बैक साइड से। अब हम सीधी साइड पे हैं, ये भी हमारी सेटिंग रो है। इधर देखिए, हमने पहला स्टिच स्लिप किया, धागा अपनी तरफ, हम सीधी साइड पे हैं, धागा अपनी तरफ किया, जो उधर से सीधा था वो हमने उल्टा बुन लिया है। अब ये देखें, ये जो 3 हमारे उधर से उल्टे थे, इस सीधी साइड पे ये हमारे सीधे होंगे। ये देखिए 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, बस इन्हीं 4 को अब हमने आगे रिपीट करना है। ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, बस इधर हमने इन्हीं 4 को रिपीट करते हुए ये देखें अपनी सेकंड सेटिंग रो हमने इधर कंप्लीट कर ली है। ये देखें, जिस तरह स्टार्टिंग में हमारा एक पर्ल था, यानी एजेस को छोड़ के एक पर्ल, ये देखें एंड पे भी हमारा एक पर्ल है, धागा बैक किया और एंड वाले को एजेस को हमने सीधा नीट कर लिया। अब हम देखें फिर से उल्टी साइड पे आ चुके हैं। ये हमारी 3rd रो है, सेटिंग 3rd रो। देखें, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, फिर एक सीधा धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, ये 1 2 एंड 3, इन्हीं 4 को अब हमने आगे रिपीट करना है। एक सीधा धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे। ये देखें, ये हमारी 3rd रो है, सेटिंग की 3rd रो। ये धागा बैक किया, बस इनको रिपीट करते हुए ये देखें हम एंड पे आ चुके हैं। ये देखें, एंड से फिर हमारा ये धागा स्टार्टिंग की तरह एक सीधा धागा अपनी तरफ करके एजेस को हमने उल्टा बुन देना है। अब फिर से हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। अब इधर से हमारी रो 1 स्टार्ट होती है। इधर से अब आपने समझना है, पहली जो 3 रो है ये हमारी सेटिंग रो थी, इनको हमने ऊपर रिपीट नहीं करना। अब ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहली 3 हमारी एक्स्ट्रा थी। ये देखें, पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया, अब एक उल्टा जो उधर से सीधा था, अब धागा बैक किया। अब इधर आपने समझना है, ये जो 3 है, अब ये दरमियान वाले को आपने देखना है 1 2 3, ये 3rd होल में, ये 3rd होल में इस तरह हमने नीडल डाल के एक लंबा सा स्टिच लेना है। धागा लपेट के फिर हमने दूसरा स्टिच बनाया, इसी में से हमने एक तीसरा स्टिच लिया। ये 3 हमारे स्टिच हो गए। अब इन तीन को इस तरह हमने नीडल डालते हुए इस तरह लूज़ कर लेना। अब ये देखें, इन तीनों को हमने इस तरह, ये 3 पहले हमने स्टिच निकालने हैं। अब इन तीनों को हमने इस तरह नीडल आगे से डालते हुए तीनों का एक करना है। इन 3 का एक करते हुए हमने एक स्टिच निकाला इस तरह। अब फिर से हमने दोबारा जिधर से, ये देखिए इसी होल में से जिधर से 3 हमने स्टिच लिए थे, अब इनमें से दोबारा हमने 3 स्टिच लेने हैं। इस तरह नीडल डालते हुए ये एक स्टिच लिया, यानी ये स्टिच आपने थोड़े लंबे लेने हैं। फिर धागा लपेट के दूसरा, और इसी में से हमने तीसरा स्टिच लेना है। अगर आपको इधर स्टिच निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इधर क्रोशिया की हेल्प से भी ये स्टिच निकाल सकते हैं। ये देखें, ये 3 दरमियान वाला एक हमने 3 का एक किया, फिर 3 बार डाले। अब धागा हमने अपनी तरफ किया, फिर एक उल्टा, बस इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए ये देखें उल्टा बुनने के बाद हमारा अगला पैटर्न शुरू हो गया है। अब फिर से 3rd होल में हमने दरमियान वाला जो स्टिच है 3rd होल में हमने नीडल डालते हुए एक लूप निकाली, अब बाल डाल के दूसरी, और ये तीसरा, ये 3 स्टिच बन गए हमारे। अब इन 3 को इस तरह हमने लूज़ कर लेना है, लूज़ किया। अब आगे से नीडल डालते हुए इन 3 का एक किया, इन 3 में से एक स्टिच निकाला इस तरह।
अब फिर से इसी में से हमने दोबारा 3 स्टिच लेने हैं। ये देखें, 1 स्टिच, 2 बंद डाल के 2, और उसी में से हमने ये तीसरा स्टिच भी लिया, ये 3, इस तरह। अब इन्हीं को रिपीट हमने आगे करते जाना है। ये 2 हमारे इधर पैटर्न बन चुके हैं। अब धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बुन लिया। अब फिर से हमने ये देखें, ये दरमियान वाले 3rd होल में, दरमियान वाला जो स्टिच है उसके 3rd होल में हमने नीडल डालते हुए एक लूप निकाली, ये बल डाल के दूसरी, और ये तीसरी। 3 स्टिच बन गए हैं हमारे। अब इन 3 का हमने एक करना है। ये देखें, आगे से नीडल डालते हुए इन तीनों को इकट्ठा हमने बुन लेना है और एक स्टिच निकाल लेना है। अब फिर से हमने उसी में से फिर 3 स्टिच लेने हैं। ये देखें, नीडल डालते हुए एक स्टिच निकाला, बल डाल के दूसरा, और इसी में से हमने तीसरा। बहुत इजी सा पैटर्न है। ये देखें, 3 स्टिच ले लिए, धागा अपनी तरफ, और फिर से एक उल्टा धागा बैक किया। फिर से हमने ये देखें 3rd होल में डालते हुए, दरमियान वाले स्टिच के 3rd होल में डालते हुए फिर से 3 स्टिच हमने बना लेने हैं, 1 2 एंड 3, तीसरा ये, फिर से निकाला हुआ वहाँ से तीसरा स्टिच ये। अब इन 3 को हमने आगे नीडल डालते हुए 3 का एक किया, 3 में से एक स्टिच हमने बना लेना है। अब फिर से हमने इसी में से ये 3 स्टिच लेने हैं, ये 1 स्टिच, ये थोड़ा आपने लूज़ रखना है तभी पैटर्न हमारा अच्छे से सेट होगा। अब बल डाल के दूसरा, और इसी में से तीसरा स्टिच लिया। ये मैंने बार बार आपको रिपीट करके दिखाया ताकि बिगनर्स को किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने के वक्त कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, अब धागा बैक करके एजेस को हमने सीधा बुन लिया। ये देखिए, इधर पैटर्न की हमारी ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो इधर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहली 3 रोज़ हमारी सेटिंग रो थी, अब हम हैं सेकेंड रो पे, उल्टी साइड सेकंड रो। ये देखें, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा बैक किया। अब उधर से जो उल्टा था इधर से एक सीधा। अब ये इधर आपने तवज्जो देनी है, धागा अपनी तरफ करके जो इधर जो हमने 3 स्टिच निकाले थे उनको हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। अब ये दरमियान वाले को जिसको हमने बुना था इसको हमने उल्टा बुन लिया। अब फिर से ये जो 3 स्टिच हैं इनको भी हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट ले लिया। अब इधर धागा बैक किया, ये जो उधर से उल्टा था उसको सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ, बस इन्हीं को हमने रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, इन 3 को हमने, ये देखें, इन 3 को हमने बिना बुने रहने देना है और दरमियान वाले को बुन लेना है, उल्टा बुन लिया। फिर से इन 3 को बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, धागा बैक किया और एक सीधा जो उधर से उल्टा था। बस इनको रिपीट करते हुए अब हमने इधर ये अपनी सेकंड रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी पैटर्न की इधर सेकंड रो है। ये देखें, धागा बैक करके एक सीधा, फिर से हमने इन 3 को स्लिप किया और आगे वाले को, दरमियान वाले को, जो 3 का हमने एक बनाया था उसको इधर उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, एंड पे पहुंच चुके हैं। एंड पे भी हमने फिर एक सीधा बुन लिया और एजेस को हमने उल्टा। बस इसी तरह इनको रिपीट करते हुए इधर हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये हमारी 3rd रो है। 3rd रो, ये देखें, इधर भी आपने गौर करना है। पहला स्टिच स्लिप किया, एक उल्टा बुन लिया, धागा बैक किया। अब इधर आपने देखना है कि ये जो हमने स्लिप किए थे इनको किस तरह नीट करना है। इसको 3 को आगे से नीडल डाल के हुए 3 का एक किया, और दरमियान वाले को भी अब हमने इधर सीधा बुन लेना है, इनको भी सीधा बुन लिया। और इधर आपने तवज्जो देनी है, ये फर्स्ट वाले का इस तरह हमने रुख चेंज करके इन 3 को बैक से बुनते हुए एक कर लेना है, इस तरह। ये देखें, अब धागा हमने इन्हीं को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा, धागा बैक किया। अब इन 3 का आगे से नीडल डालते हैं, 3 का एक किया और दरमियान वाले को सीधा बुन लेना है, सीधा बुना, और इसका रुख चेंज किया पहले का इस तरह, और इन 3 को हमने बैक से बुन लेना है। 3 को बैक से बुन लिया। ये देखें, 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा बैक किया, इन 3 का आगे से नीडल डालते हुए 3 का एक किया और दरमियान वाले को भी सीधा बुन लिया। अब ये इसका हमने रुख चेंज किया, इनको भी हमने सीधा बुन लिया। पहले जो 3 है उनको हमने सीधा ही बुनना है आगे से नीडल डालते हुए, और आगे वाले जो 3 है उसका एक का हमने रुख चेंज करना है। ये देखें, ये जो पहले 3 है इनको इसी तरह बुन लिया, ये दरमियान वाला सीधा, और इसका हमने रुख चेंज किया और इनको बैक से बुनते हुए एक स्टिच लिया। अब धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा बैक किया और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया। इधर देखें, हमारे पैटर्न की 3 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं।
अब हम चलते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे ये हमारे पैटर्न की 4 रो है। तो 4 रो ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, धागा बैक किया। अब उधर से जो उल्टा था, इधर से एक सीधा धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 3, 3 पर धागा बैक किया, एक सीधा धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे। इधर 4 रो में बस इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए ये अपनी 4 रो इधर कंप्लीट करनी है। धागा बैक किया, ये देखिए एक सीधा धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे। बहुत इजी आज का हमारा ये पैटर्न है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए इनको कंप्लीट करते हुए इधर हमारी ये 4 रो और यही हमारी फाइनल रो है। धागा बैक किया और एक सीधा धागा अपनी तरफ और एज को हमने पर निट कर लिया। ये देखिए इधर 4 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। इन्हीं 4 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है, इन्हीं को बार बार हमने अब ऊपर रिपीट करना है। ये देखें इधर हमारी ये जो पहली 3 रोज़ थी, सेटिंग रो थी, इनको अब हमने ऊपर रिपीट नहीं करना। अब हमारा इधर से ही मैं रो 1 आपको इधर से स्टार्ट करके दिखाती हूँ ताकि बिगनर्स को समझने में आसानी हो। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा धागा बैक किया। अब ये देखें इधर ये इसमें से आपको ये होल्स नज़र आ रहे हैं। ये 3rd रो में ये दरमियान वाला जो स्टिच है, इसके इस तरह 3rd होल में नीडल डालते हुए अब हमने इधर से 3 स्टिच लेने हैं। स्टार्टिंग में जो हमने 3 रोज़ निट की हैं वो हमारी सेटिंग रो थी, वो हमने पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए 3 रोज़ निट की थी। अब हमने ऊपर वो रिपीट नहीं करनी, इसीलिए मैं आपको फर्स्ट रो इधर अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ऊपर मज़ीद जो ये पैटर्न है कंटिन्यू करने में कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। ये देखें हमने उसी तरह 3 स्टिच लिए हैं। अब 3 का एक किया, फिर से हमने उसमें से उसी होल में से 3 स्टिच लेने हैं। एक बल्ब वाला और एक फिर से हमने उधर से 3 स्टिच लिए इस तरह। फिर से धागा हमने अपनी तरफ किया, एक उल्टा, अब धागा हमने बैक किया। अब ये देखें ये जो पैटर्न बना हुआ है इसके दरमियान वाले स्टिच में से ये 3rd होल पे फिर से हमने इधर से एक स्टिच बल डाल के दूसरा और ये तीसरा, ये 3 स्टिच हो गए। अब इन 3 का हमने इधर एक किया, इन 3 में से हमने एक स्टिच ले लिया, ये इस तरह सीधा बुनते हुए अब एक स्टिच बना लिया हमने और इधर से फिर से दोबारा हमने 3 स्टिच बनाने हैं। एक स्टिच, ये बल डाल के दूसरा और ये तीसरा स्टिच। अब इसी तरह इनको रिपीट करते हुए इधर हमने ये देखें अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। इधर हमारी फ़र्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक साइड पे ये हमारी 2nd रो है। अब मैं आपको 2nd, 3rd, 4th ये 3 रो कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इधर ये देखें ये 2 दफ़ा पैटर्न हमने इधर अप्लाई किया है, यानी 2 दफ़ा हमने 4 रोज़ ऊपर निट की हैं और पहली जो 3 हैं वो हमने ऊपर रिपीट अब नहीं की, इसीलिए मैंने 2nd दफ़ा ये अप्लाई करके आपको दिखाया ताकि बिगनर्स इजीली अपना ऊपर से पैटर्न कंटिन्यू कर सकें। इन्हीं 4 रोज़ को जब हम बार बार किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये देखें इस तरह की फ़ाइनल लुक आएगी। ये देखें इधर ये कितना खूबसूरत हमारा पैटर्न है और ये देखें कितना स्ट्रेचेबल भी है। इस पैटर्न को आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी बड़ों के ग्लव्स पे, कैप्स पे, कार्डिगन, स्वेटर, शॉल, हर तरह के पैटर्न प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किड्स पे करना है तो इतनी आप ये केबल ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों की कैप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ये बैक से इस तरह दिखाई देता है और फ्रंट से तो इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक लग रही है। इस तरह की बेशुमार वीडियोस जो बिगनर्स के लिए मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उधर से जाके आप वॉच कर सकते हैं और इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।